धीरुधैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाक्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सावन मास कैलाश वास बैठे शंकर त्रिपुरारी। राम कथा कैलाश पर सुने सभी नर नारी। मंगलवार सावन पड़ा, श्रवण भक्त हनुमान पहुंच गए कैलाश पर, कथा कहे भगवान। एक तरफ लंकापति रावण, एक तरफ पावन हनुमान। त्रेता युग में कथा सुने और प्राप्त कर रहे ज्ञान। शंकर भी हंसने लगे और किया राम का ध्यान। राम रमे ये रमे ये रमे, मेरे रोम रोम में राम रमे। सावन में याद करूं तुमको, भगवान हृदय में रमे रमे। शिव के हृदय में राम रमे, और ऐसे रमे कहीं नहीं रमे। हनुमान भी देख रहे शिव को, अवसर मिले तो राम में दास बने। हनुमान मन में सोच रहे थे कि भगवान राम भगवान शिव के हृदय में रम रहे हैं, तो मेरी भी इच्छा हुई मैं बनूं राम का दास। इस कारण कैलाश पर शिव के आया पास। शिव भी मेरा रूप है और मैं एकादश रुद्र हनुमान, और एक के हृदय में राम बस रहे। एक राम चरण में ध्यान। हनुमान जी का सारा ध्यान राम के चरणों में था, और भगवान शिव का सारा ध्यान अपने आत्मा में राम के दर्शन करने में था। और रावण का ध्यान देख करके शिव भोलेनाथ कुछ घबराए। ये एक अकेला भारी सब पर, और तांडव दुनिया में मचाए। 12 वर्ष से कर रहा तपस्या,
उठा लिया रे कैलाश। शिव और राम पे ध्यान नहीं सका और लंका ध्यान प्रकाश, लंका पर नजर जा रही थी रावण की, पर ऐसा भक्त हुआ नहीं उमा, ये एक अकेला सब पर भारी और लंका लेने आया है और राज करे अब तैयारी, पर हार जाएगा राम से जब नारी आंख उठाए, पर नारी जब देखेगा तो भक्ति बिगड़ गई जाए, तो 12 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा इसका राज। उसके बाद लंका में आवे देखो विभीषण महाराज। रावण ने तो सुना नहीं और सुन रहे थे हनुमान, क्या शिव बोल रहे हैं वाणी, और बोले वहां श्री राम, क्या बोला भोले शंकर आपने, ये कौन भक्त यहां आया है और जिसने भक्ति करके देखो शिव का कैलाश उठाया है। तब शंकर बोले त्रिपुरारी, संतान विशर्वा की आई, बस राज ताज ही चाहती है और चाहती है भोग नारी। भाई भोग चाहता है, नारी चाहता है, लंका चाहता है, सत्ता चाहता है, एक अकेला सब पर भारी और सबको नाच नचावेगा, ऐसा तांडव करे लंक में सारा जग इससे हारेगा। तो कि कैलाश उठाकर भक्ति करी तो पुण्य कमाया है इसने, पर पंचवटी से नारी को हाथ लगाए हारेगा। उसके बाद भक्ति बिगड़ जाए और बुद्धि बिगड़ जाए इसकी, सत्ता भी लंका की देखो रावण सरकार ये हारेगा। घर पर नारी का हरण करे तो बैरागी कोई मारेगा, ऐसा लिख रहा इसकी किस्मत में, और ये करके सब कुछ मानेगा। जो चाहे रावण करे और माने न किसकी बात, एक दिन हनुमान से खाए लंका में लात। उसके बाद लंका जले फिर आएंगे श्री राम और एक तीर से कर देंगे रावण का काम तमाम। महाराज कैसी रामायण और सुना रहे हो आप पारायण, कैसी कथा ये सावन में और सुना रहे हो नाथ। ऐसा किस युग में होगा कुछ तो बोलो शिवनाथ। भोलेनाथ बोले मुस्काई और ज्यादा दिन अब बचे हैं नाई। सतयुग तो अब जा रहा, त्रेता हुआ प्रारंभ। घन घमंड चढ़ जाए रावण पर और देखो लंका राज अखंड। जब लंका रावण में दूंगा, सत्ता मिले रावण को जाए, और इतना घमंड चढ़ जाएगा इस पर सारे जगत में धूम मचाए। इंद्रलोक भी जीत लेगा और दानव लंका में ले ही बसाए। और आकाश नभ पाताल देखो सब में रावण जय जय पाए।
ऐसा होगा त्रेता युग में, और इष्ट देव तब अवध में आए, राम बनोगे दशरथ के घर, तब ही रावण ये मर पाए। एक अकेला सब पर भारी, मार सके नहीं कोई, अरे आपका चौकीदार है, आप मारो इसे तो। महाराज जी आपका चौकीदार है, जय और विजय है, और ये जय और विजय आपके द्वारपाल हैं, और संतों के श्राप के कारण इनको आपने बैकुंठ से निकाल दिया। अब कहां रखें, कैसे रखें? और सुंदर भवन बनाए, सोने की लंका बना दी मैंने, क्योंकि चौकीदार का, ये आपका चौकीदार है महाराज। अब इसे कहां रखें? क्योंकि वापस जाए बने चौकीदार, और खड़ा बैकुंठ के द्वार, 7 जन्म में होएगा रावण का उद्धार। इस कारण सोने की लंका और कर दूंगा मैदान, इसी सोने की लंका में और घटे घमंड भगवान। इसका घमंड है मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपके हाथों से चूर होने वाला है। ये एक अकेला सब पर भारी, उस पर भारी है श्री राम, मारेंगे जब तीर नाभि में, हो जाएगा काम तमाम। इसको ये घमंड है भारी, और सब पर भारी मुझको मान, पर रावण तुझ पर भारी पड़ेंगे, त्रेता में ज आए राम भगवान। इष्ट देव मेरे राम है, और सब पर भारी हो, जब जब भार बड़े धरती पर राम अवतरण हो। भगवान शंकर कहते हैं उमा, जब जब ऐसे आत्माओं का अवतरण संसार में होता है, जो यूं कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तब आते भारत में भाई देखो, हर युग में आते हैं राम, और जो ऐसा बोले उसका वह पल में करते काम तमाम। चाहे सतयुग चाहे द्वापर या त्रेता, कल युग सब में मान, और जब घमंड छाता है नभ में, और तब आते हैं यहाँ भगवान। तो एक अकेला सब पर भारी, अब शिव ने उसे बुलाया, अरे रावण शिष्य हमारा है तू, और जपरा शिव की माया। रावण ने जब खोली आंख तो शिव को सामने पाया, बेटा किस कारण तेने ये कैलाश उठाया, आज तलक कोई उठा न पाया। धन्य धन्य रावण तेरी माया, अरे तेरे हाथ से उठा है शिव का ये कैलाश। बोलो रावण क्या चाहते, क्यों आए मेरे पास? तब रावण ने देख ली और लंका भवन दिखाए, भूल गया रावण राम को, और लंका पसंद आ जाए। महाराज ये क्या बनाया आपने कैलाश पर? तब रावण से भगवान शंकर ने पूछा कि तुम कैलाश उठाते वक्त क्या देख रहे थे? कि महाराज कैलाश उठाते वक्त मैं शिव जी को देख रहा था, और जब मैंने कैलाश उठाया तो मुझे कैलाश पर भगवान शंकर के अलावा एक लंका भवन भी नजर आया। अच्छा लगा मुझे भवन ये, और मुझे देओ भगवान, मैं भी राज करूंगा इसमें, और राजा बनूं महान। राज करने की इच्छा रखता है बेटा। तब रावण ने सिर हिला दिया। हंसे वहां हनुमान जोर से, और मुस्काए
अरे रावण तेरी लंक बजरंग जलाए, जल ले जा इसको दान शिव जी दे पाए। पर ज्यादा दिन तेरा राज नहीं चल पाए, क्योंकि घमंड तेरे अंदर इतना डूबे तेरा राज, ज्यादा दिन नहीं चलेगा हनुमत देखा ताज। हनुमान जी ने दिव्य दृष्टि से रावण के ताज को देखा तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। बोले हनुमत कैलाश पर 12 वर्ष में जात। 12 वर्ष में अधर्म का धन नष्ट हो जाता है। तो रावण तेरी लंक का 12 वर्ष में नाश। जब राम जामे वनवास में तो मैं आऊं तेरे पास। जब 14 वर्ष का राम जी को वनवास होगा और राम जी पंपापुर में आएंगे और तू उनकी स्त्री को पंचवटी से चुराएगा। जब तू पंचवटी बने भिखारी तब संकट आएगा भारी। पर नारी का अपहरण भीख मांग करके और गिद्धराज मारा जावेगा सिद्ध रूप वाले। वो गिद्ध जो मांस दूसरों के जानवरों के मांस पर अपनी चोंच डालता है, वो जिंदा रावण पर मारेगा चोंच और तुझको मरा बना देगा। और गिद्ध भी बनेगा सिद्ध, देखो तुझको मजा चखा देगा। ऐसा त्रेता होएगा। और देख लिया सब ज्ञान, दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कैलाशपति हनुमान। कैलाशपति के पास भी दिव्य दृष्टि होती है और हनुमान जी के पास भी दिव्य दृष्टि थी। सारा हाल देख लिया। राम से कहा, राम जिसको शिव ये राज दे लंका स्वर्ण समान, और भारत की धरती पे रावण बने भिखारियान। वही रावण जो भगवान शंकर का परम शिष्य है, जिसने कैलाश को उठाया है। बार बार नारी के खातिर रावण मात ये खावेगा। और जब जनकपुरी में आओगे आप धनुष उठाने, तब रावण से धनुष नहीं उठ पावेगा। सीता की इच्छा रखता रावण, पर ब्याह नहीं हो पावेगा। और धनुष तोड़ेगा रामचंद्र, रावण राम से घबरावेगा। इस कारण भारत में रावण अपना प्रकोप फैलावेगा। और जितने भी संत हैं भारत के, उनको दंड दिलावेगा, क्योंकि डरता है भगवान से ये रावण सरकार। और डरता है वह संत से जो करे ईश्वर जय जयकार। रावण भी जानता है कि जो ईश्वर की जय जयकार करता है, जो राम की जय जयकार करता है, उससे मुझे डर लगता है। तो राम नाम से डरता रावण, और राम कभी नहीं बोला। और भीख मांगने आ गया पंचवटी में, और राम वहां पर बोला, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और भेष बदल कर आ गया रावण, बना भिखारी भारतवान। पंचवटी भारत में भिखारी बन गया रावण। देख नारी के रूप को और बना भिखारी जाए। शंकर भी हंसने लगे, ये वो रावण है भाई। जब से रावण बना भिखारी, मती गई रावण की मारी। सत्ता हटे लंक से सारी, कोई बचा नहीं सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने कहा, उमा अब इस रावण को मैं भी नहीं बचाऊंगा, क्योंकि इससे मैंने कह दिया था लंका देते वक्त की पराय नारी पर आंख मत उठाना, पराय धन पर अपनी दृष्टि मत डालना। चाहे कैसा भी धन कुबेर तेरे सामने आ जाए और तुझे धन देने की इच्छा करे, तुझे प्रलोभन दे,
कि सारा धन तुम ले लो रावण, और मेरे संग नाचो तुम नाच, पर रावण तुम मत लेना धन और नारी का करना नहीं अपमान। अगर तुमने ऐसा किया तो सत्ता ही छिन जाए, मौत तुम्हारी आ जाए, शंकर भी बचा नहीं पाए। तो लंका दे दी शिव त्रिपुरारी, और रावण ने जब मूछे ताणी, बड़ा प्रसन्न हुआ रावण और खूब हंसा। तत्काल ऐसी हंसी हंस रहा रावण, भूकंपन सारे त्रिलोक में भूकंप आ गया जब रावण हंसा। सारे देव वहां घबराए, ये भूकंप कहां से आए। योग बल से देखा शिव ने, और अति प्रसन्न गति जान, जब शंकर ने रावण को दिया लंक का दान। ब्राह्मण समझकर दान दिया, चौकीदार को कहीं तो नियुक्ति देनी थी, आखिर लंका में नियुक्ति दे दी, क्योंकि पुण्य बहुत थे। द्वारपाल था बेकुंठर जय विजय कहाय, एक तो सो गया कुंभकर्ण और एक लंका का राज चलाए। ये दोनों ही द्वारपाल हैं, बेकुंठर के देखो पाए, और किया इशारा विष्णु ने, इन्हें वहां आप पहुंचा दो। है भगवान शंकर, ये हमारे द्वारपाल है, इनका भुगतान कर दो, सोने की लंका दे दो, राजताज दे दो, एक तो सोएगा और एक राज करेगा। फिर मुक्ति करने आएंगे और मारेंगे जब तीर, वापस चौकीदार बना दें, और देखो राम रघुवीर, वापस बनाएंगे इनको, क्योंकि संतों का अपमान किया है उसका फल ये भोगेगा। और नारी पंचवटी से चुराई, और ये अपराध ये भोगेगा, सत्ता छिन जाएगी इसकी, और धन धाम डूब सब जावेगा। 1.25 लाख मारे जावेंगे, राम विजय हो जावेगा। एक अकेला सब पर भारी, कुछ भी नहीं कर पावेगा। और जनकपुरी में जब आवे तो धनुष उठा नहीं पावेगा। ऐसी खीज आएगी रावण, और शिव 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 गाएगा। पर शिव भी जनकपुरी में देखो रावण काम न आएगा। अरे वहां विजय हो रामचंद्र की, राम धनुष तोड़ कर लाएगा, और जनकपुरी की सीता को महारानी अवध बनाएगा। तो राम विजेता होते जग में, कभी न करते गलत वो काम, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो है। और राम राज लाते भगवान, जब भी राम का अवतार होता है भगवान शंकर कहते हैं कि वह कौल किरात भील बनवासी, और सभी अवध में हुए प्रकाशी। जाति धर्म और वर्ण को नहीं मानते राम, जो भी राम बोले किसी भी धर्म का उन सब के हैं राम। राम जी ने कहा भाई हम जातियों में नहीं फंसते, कि कोई ब्राह्मण कहे, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई कुछ भी कहे। सारे धर्म, सारी जातियां, सभी वर्ण हमारे हैं, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम और भारत के रत्नारे हैं। सबको गले लगाएंगे हम, और राम राज हम लावेंगे। और रावण तो बस एक जात व रावण वंश कहावेंगे। लंका में एक ही जाति के लोग रहते हैं, निश्चर, और लंका में उत्पात मचाने के लिए 1.25 लाख नाती रावण ने रख रखे। तो 1.25 लाख नाती उसके, सबकी एक ही जात। ब्राह्मण होकर देखो निश्चर, बन गए रावण सरकार। विशर्वा ऋषि का लड़का रावण ब्राह्मण है, लेकिन एक भी कर्म ब्राह्मण का और नजर लंक में नहीं आया। हनुमान घुसे जब लंका में तो खाली लंका को पाया।
केवल एक विभीषण मिल गया, और जिसके घर में राम उसी से लंका में देखो मिल रहे हनुमान। था राम नाम भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था। सारी लंका में एक भक्त रावण का भाई विभीषण था। पूरी लंका में भगवान का नाम लेने वाला एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम था विभीषण, वह भी रावण का भाई था। चक्कर खा गए हनुमान जी, और चक्कर खा गए राम। अरे लात पड़ेगी विभीषण के, और बने लंका सम्राट। इसके लात पड़ने वाली है, रावण मात खाने वाला है, लंका जलने वाली है, 1.25 लाख निश्चर वंश नष्ट होने वाला है। तब एक अकेला चना कैसे फोड़ेगा भाड़? अरे मर जाएगा लंका में जब मारे तीर श्री राम। तो एक अकेला सब पर भारी, और एक तीर श्री राम ने मारी। सबसे भारी राम हो गए, हार गया रावण सरकारी। 10-10 सिर उसके गिर जावे, और मर गया देखो लंका रावण। और विभीषण राज चलावे लंका, कृपा हुई जब रघुपति पावन। तो एक अकेला सब पर भारी, रावण छाया घमंड। सीता चुराने आ गया भारत में, और हाथ में लेके कमंडल लेकर के रावण भेष बदल रहा। सब कुछ बदला, बदली शक्ल ये प्यारी, और 10 सिर को छुपा रहा रावण बन गया देखो भिखारी। अरे ऐसी बुद्धि बिगड़ी रावण की, और नारी लगे जब प्यारी, और राम राम कह कर नारी, और पंचवटी से चुरा ली। पंचवटी से नारी को चुरा कर ले गया रावण। जिसने कैलाश उठाया था बिल्कुल भी नहीं शर्माया था, और चुरा ली राम की सीता को, और वह लंका में लाया था। तो उस दिन से ही भोले शंकर किया भिखारीता है, अब राजा नहीं बनोगे रावण, रहो भिखारी पाए। उसी दिन भगवान, सावन की छठे थी, मंगलवार का दिन था, रावण को भगवान शिव ने भिखारी बना दिया कि तेरी इच्छा से भिखारी बना है। मैंने तो 100 कोटि कल्प तक और लंका दी तुझे दान, अरे उसमें बैठ कर जपते रहता तू तो राम भगवान। वहां लंका में बैठकर भजन करता तो तेरी लंका 100 कोटि कल्प राज तेरा चलता, लेकिन 12 वर्ष से पहले ही नष्ट तुम्हारा ताज। अब लंका में नहीं बनो रावण तुम महाराज। जो कहना था कह दिया, कह दी सच सच बात। जब मारोगे लात विभीषण, राम से खाओगे मात। अब तुम सीता को लाए हो, अब हनुमान आएगा लंका में, और जब हनुमान की बात तुम नहीं मानोगे और सीता को राम जी को नहीं दोगे और विभीषण अपने भाई के लात मारोगे, तब तुम्हारी लंका ही मात हो जाएगी। लंका बने भिखारी सारी, और बोल रहे शंकर त्रिपुरारी। पर धन पत्थर मानिए, पर त्रिय मात समान। अरे रावण क्या तू 4 वेद का भूल गया सब ज्ञान। तो जाब तुम कष्ट को भोगो और जीवन लीला अब तुम छोड़ो। राम आएंगे लंका में और सीता लेने आए। ज्यादा दिन तेरा राज नहीं है, लंका में मारा जाए। विजयदशमी होगी उस दिन
और राम मारेंगे तीर। तेरे पुण्य समाप्त हो गए और फूट गई रे तकदीर। एक अकेला सब पर भारी, क्या हालत हो गई बेचारी। मती गई रावण तेरी मारी, और तुझको भाती है यहाँ नारी। भूल गया भगवान को तू, और 4 वेद के साथ संस्कारी। किसने सिखाया है तुझको ये, अरे क्यों नहीं आफत आवे भारी। जब उल्टे दिन होते हैं, उल्टे सलाहकार मिलते, उल्टे ही विचार मन भाते हैं। सब कुछ उल्टे हो जाते हैं। तो रावण तेरी उल्टी गंगा, और बहा रहे हैं भगवान। बोल गया तू 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। धन अच्छा लगता तुझको, अच्छी लगती नारी। एक अकेला सब पर भारी, बोल रहे त्रिपुरारी। इस कारण तेरे घमंड को और हटा रहे रे रघुनाथ। राजताज सब हटा रहे हैं, अब लंक खाएगा मात। तो घन घमंड श्री राम हटावे, और इस कारण शिव कथा सुनावे। कैलाशपति भोले शंकर ने सारी कथा सुना डाली, और पूरी रावण लीला भी और त्रेता में सबको बतला दी। हनुमान भी समझ गए और शिव इशारा गति जान, और रामचंद्र लीला करे त्रेता में भगवान। भगवान शंकर ने कहा, भगवान राम आप मेरे इष्ट देव हो। आज सावन की छठे मंगलवार है, हनुमान जी बैठे हुए हैं, मैं ही हूं। मैं ही मेरी कथा को श्रवण भक्त बनकर सुनता, और जहां भी रामचरित मानस होती वहां हनुमान बैठा रहता। चाहे सतयुग त्रेता द्वापर या कलयुग ही हो, जहां राम की कथा चले वहां बजरंग खुद होए। तो सारे संसार में राम नाम रामचरित मानस की कथा कहीं भी चल रही हो, चाहे लंका में भी चल रही हो। विभीषण कर रहा था रामचरित मानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, तो हनुमान जी वहां पर सुनने पहुंच गए। तो इसलिए ये कथा चले कल युग में। अब क्या क्या होने वाला है। तब राम इशारा किया शिव को, ज्यादा नहीं बोल ये वाला है, चुप ही रहो। ये कल युग गया, जो भी करे कल की करे, हनुमत करे सहाय। अब तो जो भी करेंगे कल की भगवान करेंगे कल युग में। हमने तो त्रेता में कर ली, और ये हनुमान करेगा। इसे ज्यादा बात बताओ न शिव तुम, खेल बिगड़ सब जावेगा। अरे एक अकेला भारी सब पर, पता नहीं चल पावेगा। कहाँ गया वह एक अकेला, अरे जो शिव का भक्त कहावेगा। और जब आवेगा कल की अवतार तो पता नहीं चल पावेगा। ज्यादा मत बोलो शिव शंकर, सब सामने आ जावेगा। अरे ये तो सावन पावन भैयो रे, राम राम गुण गावेगा। भारत में तो राम चलेगा, और राम का नाम पुजावेगा। नहीं चले यहाँ कोई अकेला, राम सबसे साथ ही आवेगा। राम जी कभी अकेले चलते ही नहीं है। न राम ने कभी कहा कि एक अकेला सब पर भारी। राम ने कहा राम राज के सब अभिलाषी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, सब ही राम राज अधिकारी। और बोले कलयुग में त्रिपुरारी। भगवान राम अकेला चलता ही नहीं है। भगवान राम तो सबके साथ चलता है। भारत में सब धर्मों के गुलाब खिलते हैं, इसलिए भारत में एक अकेला सब पर भारी। अरे भूल कर गया रावण सारी
अगर ऐसा नहीं बोलता तो कृपा कर देते राम, और तेरी लंका बच जाती। और अरे चमके सूरज जान, तेरा सूरज चमकता रहता, क्योंकि राम सारे विश्व को, पूरे त्रिलोक को, सारे भारत को, सारे भक्तों को और सभी धर्मों को पसंद करते हैं, क्योंकि राम से अलग जगत नहीं कोई, राम भजे सो राम कोई। इससे सारा त्रिलोक से राम को कोई अलग नहीं कर सकता, जिस तरह दूध से पानी को कोई अलग नहीं कर सकता, हर आत्मा से राम को कोई अलग नहीं कर सकता। रावण ने कहा था कि मैं करके दिखा दूंगा, शिव से जब लंका दान में ली तब उसने कहा मैं एक अकेला रामचंद्र को चने चबा दूं तो रावण कहलाऊंगा, एक अकेला भारत में भी देखो तांडव काऊंगा। अरे सीता हर के लाऊंगा और धनुष तोड़ने जाऊंगा, भारत में जब आया हूं तो मैं उत्पात मचाऊंगा। पर सब सारे सपने धरे रह गए जब देखा बालक राम, दो तपसी राम लखन ने लंका का कर दिया काम तमाम। तो हार गया वह एक अकेला, और रावण में लंका में हुआ राम का खेला। विभीषण राज तिलक करे, लक्ष्मण और हनुमान, एक अकेला गायब हो गया, विशर्वा की संतान गायब हो गया। तो एक अकेला सब पर भारी, और वाणी बोल रहे त्रिपुरारी, और कैसे कैसे खेल खिलाते हैं रघुपत कलयुग में भारी। त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग खेल खिलाते राम, और एक अकेले सब पर भारी, उनका नाम है राम। तो राजा राम है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे महाराज आपकी लीला आप ही जानो, क्या क्या खेल खिलाते राम जी, आनंद बहुत दिखाते हो। अरे तुलसी और वाल्मीकि से और अपने चरित्र लिखाते हो, और सारा जग चारों युग में बस रामचरित ही गाता है। एक अकेले को गावे तो स्वर्ग सबे मिल जाता है, एक अकेला सब पर भारी, नाम है उसका राम। गाते रहो तुम रामचरित को, स्वर्ग मिले तुम्हें धाम। बाकी कोई कहे एक अकेला सब पर भारी, तो जावेगा पाताल, अरे कुछ भी कर नहीं पावेगा। और देखो रूप विशाल, इसलिए घमंड का सर नीचा होता है, नीचे पाताल है। और भगवान राम को जानने वाला आकाश में रहता है, ऊपर बैकुंठ है। तो बोलो आप कौन से अकेले के साथ हो? तब सारा कैलाश ही बोल गया श्री राम, जय 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 श्री राम की। और हम सब के भगवान, हमारे भगवान तो राम जी हैं। तब रावण लंका के साथ अकेला रह गया था कैलाश पर, और बड़ा उदास हुआ क्योंकि उसने जय सिया राम नहीं बोला। भगवान शंकर ने कहा जा, जब बोलेगा राम तब मुक्ति तेरी होए, और रामेश्वर बन राम आवेंगे और तुझे मारने तो वो एक अकेला उस लंका को लेकर चला गया। उसने राम नहीं बोला। आखिर रामेश्वर की स्थापना राम ने की, और पूरी चरित्रावली वहां पर हुई। वानर सेना वहां पर आई, राम नाम से पत्थर तिरे, और रावण ने जब राम बोलते ही रावण का अंत हो गया। तो ये सब कथा विचित्र है, और शंकर रहे सुनाए, राम नाम सबसे बड़ा कभी भूलना नाय। वही राम सबसे बड़ा सबसे भारी होए, एक राम का नाम है जिसे हटा सके नहीं कोई। जो भी सुने प्रसंग ये जप लेना श्री राम,
भक्ति और भगवान मिलेंगे, मिले बैकुंठ का धाम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।